राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी बीकानेर दौरे पर हैं, जहां भाजपा विधायक डॉक्टर विश्वनाथ मेघवाल, पूर्व जिलाध्यक्ष विजय आचार्य, भाजपा नेता सत्य प्रकाश आचार्य, भूपेंद्र शर्मा, भगवान सिंह मेड़तिया, पवन महनोत सहित कई नेताओं ने उनका स्वागत किया। इस दौरान फर्स्ट इंडिया न्यूज के रेजिडेंट एडिटर लक्ष्मण राघव ने ऑपरेशन सिंदूर और अन्य कई मुद्दों पर स्पीकर वासुदेव देवनानी से खास बातचीत की। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी बीकानेर में हैं। सदन में अपने तीखे तेवरों के साथ साथ बेबाक बातचीत के लिए खासी सुर्खियों में भी रहते हैं। बात शुरू सबसे पहले हम करते हैं, क्योंकि देश में जो स्थिति है और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बहुत सारी बातें हो रही हैं। क्योंकि आप विधानसभा अध्यक्ष हैं, आप कैसे देखते हैं इस पूरा घटनाक्रम को, क्या कहेंगे इस पर? मैं सोचता हूँ पाकिस्तान में जिस तरह से हमारी बहनों का उनके द्वारा पोषित आतंकवादियों ने सिंदूर पहुँचा, उसको लेकर के देश के नेतृत्व ने, मोदी जी ने अपनी रणनीति और कूटनीति के आधार पर हमारे वीर सेनाओं के माध्यम से अंदर घुस करके जो उनके आतंकवादी अड्डे नष्ट किए हैं, ये हमारे लिए गर्व का विषय है। हमारी सेना का भी गर्व का विषय है और देश का नेतृत्व ने भी जो पहली बार उनको पूरी छूट दी, उसका भी मैं अभिवादन करता हूँ। और ये जो जवाब दिया है वह ऐसा जवाब दिया है, और अब तक भी जो जानकारी आ रही है, यह ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है। लेकिन इस पूरे मसले को लेकर हाँ, ये पॉलिटिकल सवाल है। मल्लिकार्जुन खड़गे जिस तरह के बयान दे रहे हैं या कांग्रेस जो बात कह रही है, उसको आप कैसे देखते हैं? कैसे, चूंकि आप पार्लियामेंट्रियन भी हैं, एमएलए हैं, लीडर हैं, उसको कैसे देखते हैं? वो जो कह रहे हैं कि भाजपा इसे अपने प्रचार का टूल बना रही है, इस तरह की बातें आ रही हैं। राष्ट्रीय मुद्दों पर सारे दलों को एक मुखी रहना चाहिए, और प्रारंभ में लगा कि सब एक मुखी है भी और एक दिशा में काम भी कर रहे थे, और उसको पहल करके मोदी जी ने इन सारे विपक्षी नेताओं को अलग टीम बना करके कई देशों में भेजा भी है, ताकि भारत का पक्ष ये दर्शाता है कि मोदी जी का विपक्ष पर भी कितना भरोसा है। लेकिन ये कुछ दिनों से चाहे विपक्ष के नेता हों, चाहे विपक्षी दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हों, जिस प्रकार की टिप्पणी आ रही हैं, मैं समझता हूँ ये उचित नहीं है। 1965 और 71 में हमारी सेना ने तो जीत ली, लेकिन हम टेबल पर हार गए थे। तो आज हम दोनों टेबलों पे जीत रहे हैं, इसलिए उनको सहयोग देश हित में करना चाहिए। टेबल पर हार का मतलब उस वक्त की सरकार ने समझौता कर लिया। हाँ, उस समय जो भी परिस्थितियाँ थीं, उस समय समझौते करने पड़े। अब उस नेतृत्व ने किस संबंध में किया, उस पर तो बहुत ज़्यादा आज की तारीख में चर्चा का लाभ नहीं है। आप विपक्ष को साथ रहने की बात कह रहे हैं, लेकिन सदन में भी बहुत सारी चीजें हुई हैं। गोविंद डोटासरा का इस्तीफा देना, कुछ आरोप आप पर लगना, किस तरह से देखते हैं? मैं सोचता ऐसा कोई आरोप तो उनको लगाने का कोई तथ्य मिले नहीं। बाकी सदन हमेशा मर्यादाओं से, परंपराओं से और नियमों से चलता है। उन नियमों के तहत ही मैं, पक्ष हो या विपक्ष हो, सबको मैंने टोका है। और यदि वो एक सीमा कोई क्रॉस करेगा तो मेरे पास सिवाय कार्रवाई करने के लिए कोई चारा नहीं होता। लेकिन फिर भी मेरा जो रोल रहता है वो परिवार में जैसे एक माँ का रोल रहता है कि जब बच्चा गड़बड़ करता है तो उसे डांट के कह देती है कि घर से निकल जा, लेकिन वो तब तक चैन से नहीं बैठती जब तक वो वापस घर नहीं आता। तो डोटासरा गड़बड़ करने वाले बच्चे रहे? हाँ, मैं समझता हूँ उन्होंने मर्यादाओं का हनन तो किया ही है उस समय, और उसके बाद कई बार ठीक भी किया है। उसके बाद बुला के मैं विपक्ष से बात भी करता रहता हूँ। मैंने सर्वदलीय बैठकें भी रखी हैं, और अकेला डोटासरा का मुद्दा नहीं होता। यह विपक्ष के संपूर्ण आज पार्लियामेंट में और देश भर में जो अलग अलग विधानसभाओं में स्थितियाँ बन रही हैं, उस पर सामूहिक बहस होकर के हम किस तरह हम उसको सार्थक बहस भी करें और जनता जनार्दन की समस्याओं का समाधान भी ढूंढें। आखिरी सवाल, शिक्षा निदेशालय भी जा रहे हैं, एक बैठक ले रहे हैं आप, शिक्षा मंत्री आप रहे हैं, कुछ चीज़ें याद भी आती होंगी, सुधार से लेकर तमाम चीज़ें। मदन दिलावर कैसा काम कर रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? किसी मंत्री पर टिप्पणी करना मैं उचित नहीं समझता। हर मंत्री अपनी क्षमता से, योग्यता के आधार पर काम करता है। मैं तो आया, मुझे जानकारी मिली कि डायरेक्टरेट में बहुत कुछ नई नई चीज़ें हुई हैं, तो मुझे लगा चल करके मैं भी देखा हूँ, ताकि उसमें कुछ सुझाव मांगेंगे तो ज़रूर सुझाव भी दूंगा। हम सब उद्देश्य तो एक ही है कि शिक्षकों की समस्याओं का समाधान भी हो, शिक्षा के उन्नत भी बने, और एक दूसरे को सुझाव देते हुए आगे ले जाएं। बाकी मंत्री महोदय हैं, मैं समझता हूँ आज उनके पास है, तो उनके हर मंत्री की कार्यशैली
अलग अलग होती है, उसके काम करने का तरीका भी अलग होता है, इस आधार पे वो कर रहे हैं। मैंने अपने समय जो किया, लेकिन मैं संतुष्ट हूँ कि मैंने अपने समय जो कई चीज़ें की वो आज भी लागू हैं, और हम सोचते हैं कि शिक्षा के हित में ही निर्णय होंगे। बहुत शुक्रिया। तो बहुत चतुराई से तारीफ भी कर गए और अपने समय की चीजें भी गिनवा गए। साथ ही साथ उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कहा कि देश का नेतृत्व और सेना ने बेहतर काम किया है। एक चुटकी भी उन्होंने ले डाली। 1971 में भी हम जीते, लेकिन टेबल पर हार गए थे। कैमरा पर्सन अजीम भुट्टा के साथ लक्ष्मण राघव, फर्स्ट इंडिया न्यूज, बीकानेर।